अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल विल बी फाइन। तो आज की वीडियो में जो है हम बायोकेमिस्ट्री को फर्दर डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जांपल से समझेंगे, कुछ जो है हम पढ़ के समझेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ पेशेंट कंप्लेन ऑफ सडन सवेयर पेन इन वन और मोर जॉइंट्स। तो कहता है कि अगर एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और कंप्लेन करता है कि उसके एक से ज़्यादा मतलब उसके जिस्म में कई इंसान के जिस्म में तो कई जोड़े होते हैं, उसके जोड़ों में दर्द है, उसकी कंप्लेन करता है। क्योंकि हम जो है पढ़ रहे थे कि बायोकेमिस्ट्री जो है किस तरह सर्व करती है मेडिकल साइंस में, या इसके क्या इफेक्ट है मेडिकल साइंस में। ठीक है, तो उसी को आज फिर हम कैरी करके चल रहे हैं, जो टॉपिक को उसके बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे। तो कहता है कि एक पेशेंट जो है अगर कंप्लेन करता है कि उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है जोड़ों में, तो फिजिशियन जो है सबसे पहले प्रेडिक्ट करेगा कि उसे गंठ या गाउट है। ठीक है, द फिजिशियन में प्रेडिक्ट द प्रॉब्लम ऑफ गाउट, अ फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस। गाउट जो है बेसिकली आर्थराइटिस की एक फॉर्म है, कास्ड बाय एन एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड स्ट्रीम, जो कि ब्लड में जो है यूरिक एसिड की जब अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो उसके कारण उसकी वजह से जो है ये होता है। A form of arthritis caused by the excess of uric acid in the blood stream। अच्छा, तो उस कंडीशन को जब यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है तो उसकी वजह से जो है जॉइंट्स में जो बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये जॉइंट्स में भी इकट्ठा हो जाता है यूरिक एसिड, और उसकी वजह से जो है जो कंडीशन होती है उस पेन की, उसे हम गंठिया या गाउट कहते हैं। बाय मेजरिंग यूरिक एसिड लेवल, बायोकेमिस्ट्री कैन देन कंफर्म वेदर गाउट इज़ द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। तो हम जो है यूरिक एसिड के लेवल को मेजर करेंगे कि यूरिक एसिड का लेवल जो है ब्लड स्ट्रीम में कितना है। अगर वो ज़्यादा हाई है तो इसका मतलब आपको गंठिया है, अगर वो हाई नहीं है, नॉर्मल है, तो वो नॉर्मल जॉइंट्स का पेन हो सकता है, या उसकी रीज़न कोई और हो सकती है। ठीक है, तो हम यूरिक एसिड के लेवल को मेजर करेंगे, फिर हम कंफर्म करेंगे करेंगे कि गंठिया जो है प्रॉब्लम की जड़ है, या गंठिया उसकी वजह है, या कोई और चीज़ है। ऑल डिजीज हैव अ मॉलिक्यूलर बेसिस, जैसे कि मैं बताया कि तमाम डिजीज की जो है एक मॉलिक्यूलर बेसिस होती है, एक रीजन होती है। सो बायोकेमिस्ट्री इनेबल अस टू अंडरस्टैंड द केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन कंडीशन एज वेरीड एज। तो बायोकेमिस्ट्री की मदद से जो है हम ये समझ सकते हैं कि ये बीमारी जो है कोई भी ये बीमारी है उसकी मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है, या क्या केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व है इस कंडीशन में, या उस बीमारी की वजह क्या है, किस वजह से हुई है। तो डायबिटीज़ पहले नंबर पर डायबिटीज़ आती है। उसके बाद हाइपर हाइपर एमोनीमिया, ठीक है, हाइपो एंड हाइपर थायरॉयडिज्म। ठीक है, थायराइड का लेवल जब बढ़ जाता है तो उसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। डायबिटीज़ का तो हमें पता है। तो जब जो है पंक्रियाज का जो लेवल इंक्रीज हो जाए, लबलबा जो है वो इंक्रीज हो जाए, तो उस कंडीशन को हम डायबिटीज़ कहते हैं। शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाए तो उसको हम जो है डायबिटीज़ कहते हैं। उसके बाद जॉन्डिस, ये हमारे पास यरकान, ठीक है। किडनी डिसफंक्शन यानी किडनी फेलियर भी हम इसे कह सकते हैं। हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, यानी कि इसमें जो होता है आपके कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो हाई हो जाता है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। उसके बाद है फिनाइल केटोन्यूरिया, ये भी एक डिसऑर्डर है। उसके बाद है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, ये खून की कमी एनीमिया, हम खून की कमी को कहते हैं। सिकल सेल एनीमिया ये भी एक बीमारी, इसके बारे में पता। डेंटल फ्लोरोसिस, इसमें जो है दांतों का कलर जो है वो उड़ जाता है। रिकेट्स, ये भी जॉइंट्स की एक बीमारी है। एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। और उसके बाद है लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। उसके बाद है एथीरोस्क्लेरोसिस। अच्छा, विद इंफॉर्मेशन gleaned from the chemical nature of pathologies, biochemists working in medicine are able to investigate potential treatment for disease। तो जैसा कि अगर हमें जो है केमिकल नेचर पता चल जाए बीमारियों की, तो उससे जो है बायोकेमिस्ट जो है मेडिसिन पे वर्क कर रहे होते हैं, जो वो जो है ट्रीटमेंट जो है अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट जो है बीमारी के लिए इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। ठीक है, द एक्शन ऑफ अ ड्रग ऑलमोस्ट ऑलवेज इन्वॉल्व सम चार्जेस इन द बायोकेमिकल चेंजेस इन द बायोकेमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी। तो जब भी कोई ड्रग हम लें, मतलब ड्रग से मुराद जो भी मेडिसिन हम लें किसी भी चीज़ के लिए, तो उसमें क्या कुछ चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जो कि उसमें बायोकेमिकल प्रोसेस भी हो सकते हैं जो कि इंसानी जिस्म के अंदर हो रहे होते हैं। एज सच फार्माकोलॉजिस्ट मस्ट आल्सो बी एक्वायर्ड विद द बायोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। अच्छा, इन फार्मेसी बायोकेमिकल टेस्टिंग प्रोवाइड इंडिस्पेंसिबल इंसाइट इनटू अ ड्रग। उसके बाद मोड ऑफ एक्शन, हाफ लाइफ, स्टोरेज कंडीशन, मेटाबॉलिज्म,
और पोटेंशियल टॉक्सिस और एडवर्स इफेक्ट। तो कहता है कि फार्मेसी में